हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाक एमसीक्यूज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम एफआईए इंस्पेक्टर का पेपर जो हुआ है 26 जुलाई 2022 को, इसके बैच 1 के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि एफआईए की तैयारी कैसे करें और कहाँ से करें। एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स, तो उसे क्या कहा जाता है? ऐसा शख्स जो अपना कर्ज अदा ना कर सके तो उसे इंसॉल्वेंट कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर बैंकरप्ट भी हो सकता है, लेकिन बैंकरप्ट ऑप्शन में नहीं है। अगर बैंकरप्ट ऑप्शन में होता और इंसॉल्वेंट भी होता तो इंसॉल्वेंट जो है हमारे पास मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन है। सो इंसॉल्वेंट ही इसका करेक्ट आंसर है। सो इंसॉल्वेंट उसे कहते हैं ऐसा शख्स जो अपना कर्ज अदा ना कर सके। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। डॉक्टर अब्दुल सलाम वन नोबेल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स इन द ईयर। सो 1979 में डॉक्टर अब्दुल सलाम जो पाकिस्तानी थे, इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इन्हें फ़िज़िक्स के फील्ड में दिया गया था। नोबेल प्राइज़ 6 फील्ड्स में दिया जाता है और ये पहले पाकिस्तानी और सेकंड मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्हें ये नोबेल प्राइज़ दिया गया था, और ये नवंबर 1996 में इंतकाल कर गए थे। सो 1979 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्यूनरल प्रेयर ऑफ न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वाज ऑफर्ड एट। सो फ्यूनरल प्रेयर जो है नमाज जनाजा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की हुई थी फैसल मस्जिद में। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को मोहसिन पाकिस्तान भी कहा जाता है, और ये 10/10/2021 यानी कि 10 अक्टूबर 2021 को 85 बरस की एज में लंग प्रॉब्लम्स की वजह से इंतकाल कर गए इस्लामाबाद के एक हॉस्पिटल में। और इनकी जो नमाज जनाजा है वो फैसल मस्जिद में अदा की गई थी। फैसल मस्जिद इसका करेक्ट आंसर है। सैयद अली गीलानी डाइड एट द एज ऑफ, सो वो 92 बरस की एज में इंतकाल कर गए थे। ये सारे करंट अफेयर जो है ये हमारी वेबसाइट से आए हैं, सो आप उनको देख सकते हैं। और हम जो है मंथली और वीकली करंट अफेयर्स की वीडियोस बनाते रहते हैं, सो आप उनको भी देखा करें। सो सैयद अली गीलानी ये सेपरेटिस्ट लीडर थे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, और ये 92 बरस की एज में 1 सितंबर 2021 को श्रीनगर में इंतकाल कर गए थे। सो 92 इसका करेक्ट आंसर है। वैन मलाला डे इज़ सेलिब्रेटेड, सो मलाला डे ये पेपर 26 जुलाई को हुआ है। मलाला डे जो है 12 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। 12 जुलाई इसका करेक्ट आंसर है, और ये ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस ने 12 जुलाई को 2013 में रिकग्नाइज़ किया था कि 12 जुलाई को हम मलाला डे सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि 12 जुलाई को ही मलाला यूसुफजई जो हैं पाकिस्तानी नोबेल लॉरेट जो हैं उन्हें वो पैदा हुई थी। सो ये इनका बर्थडे है, इसीलिए इनको जो है खराज तहसीन पेश करने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। वेयर विल द नेक्स्ट G7 ग्रुप ऑफ 7 समिट बी हेल्ड इन 2022? सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और G7 की बात करें तो इसमें 7 हैं, ग्रुप ऑफ 7, तो 7 कंट्रीज़ हैं। यूके भी है इसमें, यूएसए भी है, जर्मनी भी है, फ्रांस भी है, कनाडा भी है, इटली भी है, जापान भी है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया, चाइना ये कंट्रीज़ जो हैं इसमें मेंबर्स नहीं हैं। अगर इसके समिट्स की बात करें तो इसका जो फर्स्ट समिट हुआ था वो 1975 में हुआ था फ्रांस में, और जो 46वां हुआ है रिसेंटली 2020 में, इसको यूएसए ने होस्ट किया है। 47वां पूछा गया था एफआईए के असिस्टेंट डायरेक्टर के पेपर में जो 24 जुलाई को हुआ है। सो 47वां हुआ था यूके में। 48वां 2022 का हुआ है ये जर्मनी में रिसेंटली हुआ है, और 49वां ये होगा जापान में 2023 में, और 50वां जो होगा ये इटली में होगा 2024 में। सो ये आप ज़रूर याद रखें, समिट्स जो होते हैं ये इम्पोर्टेंट होते हैं। पाकिस्तान का फर्स्ट ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेंटर जो है इसे इस्लामाबाद में ओपन किया गया है। सो इस्लामाबाद इसका करेक्ट आंसर है। और इसे भी जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इंतकाल कर गए तो इसके 2 दिन बाद यानी कि 13 अक्टूबर 2021 को इसे जो है ओपन किया गया था, जब पीटीआई की दौरे हुकूमत थी। उस वक़्त की जो ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर थी शीरीन मज़ारी, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था, और ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेंटर है इस्लामाबाद में।
MPG फाइल एक्सटेंशन जो है ये वीडियो की फाइल एक्सटेंशन है, वीडियो इसका करेक्ट आंसर है। सेनेटर को पाकिस्तान में कितने टाइम के लिए इलेक्ट किया जाता है? सेनेटर को पाकिस्तान में 6 सालों के लिए इलेक्ट किया जाता है। और आपसे ये क्वेश्चन है कि MNA को कितने साल के लिए इलेक्ट किया जाता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। विच सिटी विल होस्ट एशियन हॉकी कप 2022? इसका करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया। यानी कि अगर सिटी पूछा जाए तो जकार्ता है, अगर कंट्री पूछा जाए तो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है और इस जो इवेंट होना था इसे हीरो एशिया कप का नाम दिया गया था। और ये 23 मई से लेकर 1 जून 2022 तक ये इंडोनेशिया का जो कैपिटल है जकार्ता उसमें खेले गए। और ये 2022 का जो सेशन था ये 11वां सेशन था, यानी कि इससे पहले 10 सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। 2022 में जो एशिया कप हुआ है ये इसका 11वां सेशन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बलोचिस्तान? ये मीर अब्दुल कुदूस बिजिंजो हैं। अगर ये पूछा जाए कि ये कब बने हैं चीफ मिनिस्टर तो ये अक्टूबर के मंथ में 29 अक्टूबर 2021 को ये चीफ मिनिस्टर बने हैं। 17वें ये चीफ मिनिस्टर हैं, ये इनकी पिक्चर है आप देख सकते हैं। यही इसका करेक्ट आंसर है। इसके साथ साथ अब तक जितने भी चीफ मिनिस्टर्स बने हैं बलूचिस्तान के 1972 से लेकर अब तक, वो सब की लिस्ट आप देख सकते हैं यहाँ हमारी वेबसाइट पर। पहले जो चीफ मिनिस्टर थे वो अताउल्ला मेंगल थे, सरदार अख्तर मेंगल के ये फादर थे और ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने थे बलूचिस्तान के। और ये इसके साथ साथ दूसरे भी आप देख सकते हैं। और जो करंट हैं वो अब्दुल कुदूस बिजिंजो हैं। Who is the present चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? सूबों के जो भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको भी आप ज़रूर याद रखें, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं ये चीफ जस्टिस है मौजूदा पाकिस्तान के, और इन्हें CJP भी कहा जाता है। और ये 2 फरवरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को CJP भी कहा जाता है। 2 फरवरी 2022 को ये बने हैं चीफ जस्टिस। इनसे पहले CJ पे गुलजार अहमद हुआ करते थे जो 1 फरवरी 2022 को रिटायर हुए हैं। और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं ये 16 सितंबर 2023 तक ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे। इस वीडियो लेक्चर में चंद ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन कंप्लीट पेपर के लिए आप हमारी वेबसाइट testpoint.pk विजिट कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं FIA के जो भी इंस्पेक्टर के पेपर हो चुके हैं और हो रहे हैं। हम दिन रात मेहनत करके यहाँ अपलोड कर रहे हैं आप लोगों के लिए। यहाँ 26/7 का पेपर, 25/7 का पेपर, इसके साथ साथ 2019 के और 2012 के, 2010 के 10 साल पास पेपर्स आपको इंस्पेक्टर के मिल जाएंगे। यहाँ आप देख भी सकते हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विजिट करें। इसके साथ साथ यहाँ आपको करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, GK, पाक स्टडीज़, इंग्लिश के रिलेटेड भी MCQs मिल जाएंगे। और पेपर भी अराउंड 70% यहीं से आ रहा है। आप खुद विज़िट करके देख सकते हैं। अगर आपको हम पर यकीन नहीं है तो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप ज़रूर विज़िट करें। इंशाल्लाह आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। यहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं, अपने लिए नोट्स वगैरह भी बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।